ज्ञान है Mana punya ubat ini pada. नहीं मैम कोई गाना वाना नहीं होगा पहले? गाना गाना करना है तो बुलाओ दो किसी बच्चे को। हाँ तुम बताओ हम पहले तुम लोग कौन से जानते हैं कि आज जन्मदिन है हमारी प्रिय नेता इंदिरा गांधी जी का। तो इस शुभ अवसर पर इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आज गुजरात से आई संतोष बाजी की एक बहुत ही सुंदर चित्रावली का उद्घाटन है, जिसका उद्घाटन हमारे बीच आई हमारी मुख्य अतिथि चक्षुषा दमन से जो हमारे बीच आई हैं, उसका उद्घाटन चक्षुषा जी करेंगी। मैं चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत हम लोग सब मिलकर एक बार जोरदार तालियों से करें। उद्घाटन से पहले हम लोग कुछ परंपराएं हैं, कुछ औपचारिक रूप से करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सरस्वती वंदना से। सरस्वती वंदना आप लोगों के सामने पेश करेंगे हरिद्वार से आए बच्चे। मुझको नवल उत्थान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मुझको नवल उत्थान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। माँ शारदे हंसासिनी, वागीश वीणा वादिनी। माँ शारदे हंसासिनी, वागीश वीणा वादिनी। मुझको अगम स्वर गान दो, माँ सरस्वती वरदान
कार्यक्रम के शुभारंभ में इस सुंदर वंदना के बाद हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आप लोगों के सामने रायबरेली से आए बच्चे प्रस्तुत करेंगे एक देशभक्ति गीत। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा। दुनिया के लोग सुन लो, दुनिया के लोग सुन लो, ये देश है हमारा, इतिहास गा रहा है, माता है ये हमारी, ये है पिता हमारा, माता है ये हमारी, ये है पिता हमारा, ये है पिता हमारा, ये है पिता हमारा, ये है पिता हमारा। दुनिया के लोग सुन लो, दुनिया के लोग सुन लो, ये देश है हमारा, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा। दुनिया के लोग सुन लो, दुनिया के लोग सुन लो, ये देश है हमारा, इतिहास गा रहा है, की वीरता को झेलम तू ही बता दे, पोरस की वीरता को झेलम तू ही बता दे, 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 इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा। दुनिया के लोग सुन लो, दुनिया के लोग सुन लो, ये देश है हमारा, इतिहास गा रहा है। देशभक्ति के इस माहौल में जितने भी देशभक्ति गीत हों कम हैं, तो अब आप लोगों के सामने एक और ग्रुप देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेगा। ये ग्रुप महाराष्ट्र से आया है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि शांति से बैठकर इसी प्रकार इस देशभक्ति गीत को सुनें।
म ग रे सा सा रे ग म प नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प नि सा। भूल न जाना देशवासियों यह वीरों की भूमि है, भूल न जाना देशवासियों यह वीरों की भूमि है। संकट छाए आए आंधी देश की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है। भूल न जाना देशवासियों यह वीरों की भूमि है, भूल न जाना देशवासियों यह वीरों की भूमि है। पावन गंगा जमुना पावन कितनी नदियाँ बहती है, हाँ बहती है। विंध्य हिमाचल जैसे कितने पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं, हाँ ऊंचे हैं। नंदनवन है कश्मीर घाटी, भारत गौरवशाली है, भारत गौरवशाली है। भूल न जाना देशवासियों यह वीरों की भूमि है, भूल न जाना देशवासियों यह वीरों की भूमि है। धर्म पंथ और भाषा जाति बोली जन जन भिन्न है, धर्म पंथ और भाषा जाति बोली जन जन भिन्न है। विभिन्नता में ऐक्य हमारा, हम भारत के वासी है, विभिन्नता में ऐक्य हमारा, हम भारत के वासी है। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वैसा जनगण प्यारा है, वैसा जनगण प्यारा है। भूल न जाना देशवासियों यह वीरों की भूमि है, भूल न जाना देशवासियों यह वीरों की भूमि है। याद करो इतिहास हमारा, यह संतों की भूमि है, हाँ भूमि है। मानवता है धर्म हमारा, विश्व शांति संदेश है, संदेश है। भारत के हम भाग्य विधाता, जय हिंद हमारा नारा है, जय हिंद हमारा नारा है। भूल न जाना देशवासियों यह वीरों की भूमि है, भूल न जाना देशवासियों यह वीरों की भूमि है। संकट छाए आए आंधी देश की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है। भूल न जाना देशवासियों यह वीरों की भूमि है। आ आ आ आ सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प नि सा। भूल न जाना देशवासियों यह वीरों की भूमि है, यह वीरों की भूमि है, यह वीरों की भूमि है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आज इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर गुजरात से आई जानी मानी कलाकारा संतोष बाजी की एक बहुत ही सुंदर चित्रावली, प्रियदर्शनी चित्रावली का उद्घाटन है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे वक्ता पीयूष। मेरा उनसे अनुरोध है, मैं उनसे चाहूँगी कि वो आएँ और संतोष बाजी के बारे में हमें थोड़ा सा परिचय दें। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष महोदय, वक्तागण, भाइयों और बहनों तथा गुरुजनों एवं श्रीमती संतोष बाजी, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज हमारे प्रिय इंदिरा जी का जन्मदिन है। इसी अवसर पर हमने एक प्रियदर्शिनी चित्रावली का आयोजन किया है।
यह चित्रवली 80 वर्षीय गुजरात की कलाकार संतोख बाजी ने बनाई है। उन्होंने 65 वर्ष की आयु में काम शुरू किया। 1977 में उन्होंने तालिका उठाई तथा वनस्पतिक रंगों द्वारा एक अद्भुत चित्रावली कर डाली, और आगे जो आज 2 किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत हो गई है। संतोख ने न तो प्रारंभिक शिक्षा ही प्राप्त की है और न ही किसी ने उन्हें कला की दुनिया से परिचित ही कराया है। अपनी ही परिपाटियों से प्रेरित होकर उन्होंने सामान्य प्रकृति के धर्मों नमूनों जैसे कि गणेश तथा राधा कृष्ण की कल्पना को साकार किया। तत्पश्चात उन्होंने रामायण के साथ को 54 मीटर कपड़े पर चित्रित किया। फिर 1200 मीटर कपड़े पर महाभारत के चित्रण ने उनके इस कला परंपरा को विश्व विख्यात कर दिया। इस कड़ी में उनकी एक और मुख्य उपलब्धि है। 250 मीटर लंबे पट पर इंदिरा जी का चित्रण। उन्होंने इंदिरा जी को आधुनिक कला की महान नेता के रूप में ही नहीं अपितु पारंपरिक सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा है। संतोख ने अपने में इंदिरा जी को विभिन्न प्रसंगों में देखा है, जैसे कि विशाल जनसमूह को संशोधित करती इंदिरा जी। ऐसा प्रतीत होता है कि संतोख ने दर्शाना रही है कि प्रियदर्शनी असाधारण कामों को करने वाली एक साधारण महिला थी। बीमार माँ कमला नेहरू की सेवारत इंदिरा विवाह आदि अन्य उनके जीवन प्रसंगों का भी चित्रांकन है। मैं अधिक न कहते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं यह प्रदर्शनी का मूल्यांकन करें। धन्यवाद। संतोख बाजी के इस परिचय के बाद मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुमित्रा को कि वो आएं और हमें इंदिरा जी के बारे में कुछ बताएं, उनकी कुछ बातें याद कराएं। तो सुमित्रा जी। Respected Santokh Ba, Chief Guest Chakshusha Trivedi, President Srinivas, Speaker Piyush Patra, my young friends, teachers and elders. As you all know that we all have assembled here to celebrate the birthday of our Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. She was not only the Prime Minister of our country, she was the founder chairperson of Bal Bhavan India and was responsible for spreading the Bal Bhavan movement throughout the country. It was because of her keen interest in this movement that we have all assembled here today. As you all know that every year we have the integration camp from 14th of November, that is the birthday of Jawaharlal Nehru, who was the founder of Bal Bhavan and also the father of Mrs. Indira Gandhi, till 19th of November, which is the birthday of Mrs. Indira Gandhi. You are aware that Mrs. Gandhi gave her life for the cause of bringing harmony among the people. She fought out the menace of hatred which has unfortunately been developed amongst most of us on the basis of religion, caste, region, linguistic loyalty and social status. Today, unfortunately, the national unity of India is at stake. On behalf of the children present here today, some of them will be the leaders of the 21st century. I am confident that under their leadership, better, brighter and beautiful India will emerge and they will be in a position to bring harmony
among the people so that they may live in peace and prosperity as dreamt by Mrs. Gandhi. We are very happy that Santokh Ba had depicted the life of Mrs. Indira Gandhi in scroll paintings. It will enlighten us the life of Mrs. Indira Gandhi, but will also show us the path which would help us in acquiring the virtues that our beloved leader Mrs. Gandhi had rightly chosen. The theme Rainbow of this integration camp also shows us the path of unity, which was the message of Mrs. Gandhi. My heartfelt thanks for listening me patiently. Thank you.